हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जब से चंडीगढ़ जेबीटी और एनडीटी का रिज़ल्ट आया हुआ है, आपके दिमाग में डाउट पे डाउट होंगे अभी कि तीन तीन लिस्ट आ रही है। मेरिट लिस्ट आ रही है, फिर जो रैंक वाइज लिस्ट आ रही है, उसके बाद कैटेगरी वाइज लिस्ट आ रही है, जिसमें लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, सभी लोग लगभग मोस्टली लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो उस चीज़ को लेके मैं इस वीडियो में पूरा आपका जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके और जो लिस्ट आई है और किसका सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज़ है, जो आप लोग पूछ रहे हो कि कट ऑफ कितना है, जाएगी या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा इतने मार्क्स से, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपने भी देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है कि कैंडिडेट्स को जो शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डीवी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, ये चीज़ लिखी है। वहीं दूसरी चीज़ उसमें ये लिखी है, आप देखेंगे कि 40% जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि 60%, मतलब 60 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए हो गया। अब आप लोगों ने 3 लिस्ट देखी होगी, जो जेबीटी की हो चाहे एनडीटी की हो। मैं दोनों की एकदम इक्वल चीज़ें बात करूँगा, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, अगर बात करें तो तीनों की पहले तो जो मार्क्स हुए वो आउट हुए हैं। उसके एक दिन बाद ठीक आप लोगों ने देखा होगा कि रैंक वाइज लिस्ट आई होगी। उसके बाद कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी लिस्ट आई है। तो उसमें जो ये तीनों लिस्ट आई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो 60 जो क्वालिफाई किए हैं उसमें सबका नाम है। ठीक है, जिसमें मार्क्स जो आउट हुआ है उसमें सबके नाम है। जो 60 नंबर, क्योंकि क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स क्वालिफाइंग है, तो 60 मार्क्स अगर आप पाए हैं तो उस लिस्ट में नाम है, आपका पीडीएफ में नाम है और लोग खुश हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन को लेके या क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके नहीं था। ठीक है, आपको अच्छे रैंक लाने थे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, लिस्ट में नाम आएगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है, जो अगली लिस्ट आएगी। तो ये चीज़, आपका डाउट जो था कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, पीडीएफ में नाम है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और एक चीज़ बता दूं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कैटेगरी वाइज लिस्ट जो जारी की गई है, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की गई है जो क्वालिफाई किए हैं, जो मेरिट लिस्ट में हैं। ठीक, उनकी कैटेगरी वाइज भी आई है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, सबकी आई है, ओबीसी की भी आई है और जनरल की भी। तो ये चीज़ हो गई। आपको जो डाउट है कि मेरा पीडीएफ में नाम है, सिलेक्शन हो गया, तो कतई नहीं सिलेक्शन हुआ है भाई। जब तक अभी एक नई लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, जिसमें कैटेगरी वाइज सबको 1.5 गुना जो भी है वो कैंडिडेट को, या 1.5 गुना या लगभग देखिए 2 गुना या 1.5 गुना बुलाते हैं कैंडिडेट्स को, और डीवी करा के उनका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ तक आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, डीवी जिनका लिस्ट में है, मेरिट लिस्ट में नाम है, सबका डीवी होगा? नहीं होगा, सब लोगों का डीवी नहीं होगा। डीवी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अब अगली जो लिस्ट आएगी, जल्दी ही आएगी। ठीक है, विदिन 1 वीक में आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको 10 से 15 दिन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब सुन लीजिए कि बात करूं तो 4 कैटेगरी पे बनाई गई हैं चीज़ें, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसी पे मेरिट उनकी सबकी लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज आई है, वो आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। तो आपका पीडीएफ में नाम है, तो ये मत सोचें कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब भाई, कौन कौन लोग सोचें जिनका सिलेक्शन की मेरा चांसेस है हाई होने की? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप 1995 के ऊपर से जेबीटी वाले, तो आप अपने चांसेस मानिए, नहीं तो मत मानिए। ठीक, कैटेगरी वाइज की बात करते हैं। अब पहले जेबीटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ लेके कि जेबीटी में टोटल कितनी पोस्ट थी। अब जो आपका ये डाउट है ना कि किसका सिलेक्शन होगा, मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं, वो इस बात के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। तो जेबीटी में टोटल थी 396 पोस्ट। अब जनरल की सीट कितनी थी? 179, ओबीसी की थी 94, एससी की है 84, ईडब्ल्यूएस की है 39। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 39 सीट्स हैं। अब भैया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो यही लिखा है 1.5 गुना हम बुलाएंगे डेवी उसके लिए। ठीक, अब आगे बात करें
तो आप इसी में 1.5 गुना या 2 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 1.5 या 2 गुना जो भी है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा बहुत अच्छे से भैया। तो जब आप कैटेगरी वाइज देखेंगे लिस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, 179 जनरल में है जेबीटी की, ओबीसी में 94 सीट है, एससी में 84 है और ईडब्ल्यूएस में 39 है। और जब आप 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, और जो रैंक वाइज मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आप आ रहे हो तो समझ लीजिए आपके चांसेस हैं, आप डीवी के लिए बुलाए जाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं तो जनरल की 179 है, तो 1.5 गुना छोड़ देते हैं हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 गुना ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर 1.5 गुना 2 गुना लोगों को बुलाते हैं तो 400 हो जाएगी, ठीक है। टोटल 400 लोग, जो 400 जनरल वाली कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में है, वो जो ऊपर से 400 रैंक है उनको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनटीटी की, ठीक है, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है। तो देखिए इसकी जो पोस्ट है, टोटल 100 पोस्ट है एनटीटी की। जनरल की 45 है, एससी की 18 सीट है, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है। अब इसमें भी अगर बात करें तो भाई जनरल में 45 लोग अगर हैं तो मान लीजिए 90 लोगों को बुला लेंगे डीवी के लिए। एससी में 18 हैं तो 36 या 35 30 लोगों को बुला लेंगे। ओबीसी में 27 है, 54 लोगों को बुला लेंगे। ईडब्ल्यूएस में 10 लोग हैं तो 20 लोगों को बुला लेंगे। तो ऐसे ही डीवी के लिए बुलाएंगे, और जो अगली डीवी लिस्ट प्रिपेयर होगी, जो डीवी लिस्ट आएगी वो ऐसे ही प्रिपेयर होगी। ऊपर से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऊपर से जिनका रैंक है, अच्छा खासा नंबर है, जिनके नंबर हैं उनको ले लिया जाएगा पहले ही, उसमें उसको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। तो अगर आप उसमें आ रहे हैं, जो रैंक वाइज आई है, ठीक है, लिस्ट में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके चांसेस हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ ये जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी होगी, जो उसका लास्ट नंबर कैंडिडेट होगा उसी से पता चलेगा, ठीक। तो कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। ये आइडिया मैंने आपको मोटा मोटा दे दिया कि आपका डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, और कैसे बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई, और डीवी समझ लीजिए जुलाई में एक्सपेक्टेड है आपकी हो जाएगी। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखिए, जैसे जो भी एलिजिबिलिटी के लिए था, हाई स्कूल, इंटर के, कुछ गलतियां हैं, अभी टाइम है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है तो सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए। भाई देखिए अभी जो हो सकता है आपके पास इनफ टाइम है, अगर जिनको उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आएंगे तो आप ज़रूर बनवा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा धक्के खाइए क्योंकि नौकरी है, आप रिस्क मत लीजिए। अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लीजिए, जाके कोर्ट, जो कचहरी वगैरह में जहाँ पे बनते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं, अपडेट करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ हैं उसको अपडेट करा लीजिए। सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। बाकी अभी परेशान मत होइए, जब आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें प्रॉपर उसमें लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। बाकी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। एक चीज़ और है कि CCC का कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो हमारा रिज़ल्ट तो आ गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया। तो सर्टिफिकेट आप ऑफिशियल से जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंडरटेकिंग भी लेते हैं वहाँ पे, एक चीज़ ये होती है कि अंडरटेकिंग भी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं है तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस आप जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करके रखिए, अपने पास रखिए और सही चीज़ें रखिए। एक चीज़ और बता दूँ, जो एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपके पास 2 फोटोकॉपी लगेगी। अभी से आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, एक उनके पास हो जाएगी, ठीक है, और एक आपके पास रह जाती है। तो 2 फोटोकॉपी लगती है सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की। बाकी जो डिप्लोमा वाले हैं भैया, आप कहीं जो आपके आसपास में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके आप पूछ लीजिए कि ये मेरा देखिए ऑफिशियल है कि मतलब ओरिजिनल है, ये वैलिड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको वो आइडिया दे देंगे, ठीक है। बहुत परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्पेशल जो एजुकेटर से रिलेटेड, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि देखिए ये चंडीगढ़ इस समय जो जेबीटी है बहुत जल्दी ही चीज़ों को कराना चाह रहे हैं। तो आप भी लाइन में कतार में लगे हो, आपका भी रिज़ल्ट जो है कभी भी आ सकता है। बाकी टीजीटी वालों का एग्ज़ाम है वो अपना पढ़ते रहें अच्छे से। और अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो इस वीडियोस को, जो भी है, इतने कमेंट्स, इतने शेयर्स, इतने वीडियो पे व्यूज़, ये सब आप ही के लोगों की बदौलत हो पा रहा है। और आपकी मैं हर एक समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बस ऐसे ही अपना प्यार जताए रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।